भाई लोगों राम राम। आज हम खेत में आए हैं। मैं बबलू वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं। बबलू क्या हाल है? नमस्कार जी। आज किस बारे में इरादा है वीडियो बनाने का? बस जी, जो किसान भाई वीडियो देखे हैं, जैसे अब बरसात का मौसम चल रहा है, इस बार जो है मुझे लगे मेरी याद में तो काफी सालों में ऐसा काम हुआ है कि जो भादवे में भी इतनी जबरदस्त बारिश पड़ गई। सही बात। जैसे कि आज दिनांक 18/8/2025 है, जी। तो 18 तारीख में भी बारिश होगी, बताओ। सही बात। नीचे को दिखाओ एक बार कैमरा, कितना पानी भर रहा है जी। हाँ ना, ये देखो। खुड्डों में पानी भर रहा। इस खेत में कोई भी भाई यकीन नहीं करने का, 5 जून को पानी आया था और 5 जून से आज 18 अगस्त होगी, अभी तक इसमें कोई पानी नहीं आया। इस बार इस तरह का सिस्टम बन रहा बारिश का। जब बारिश आ जाती बारिश है अब ये पानी आ गया, अगर हम इस पानी को सूखते ही कल फिर पानी इसमें लगा देंगे, मान के चलो, और पानी बढ़ा देंगे, तो समझ जाओ हम अपने गन्ने को और अपनी जमीन को रेड रोड की तरफ धकेल रहे हैं। बिल्कुल। पिछली भी वीडियो में मैंने बताया, अपनी जितनी भी गन्ना प्रजाति आई, कोई सी भी हो, A to Z, वो जो आती है किसान की मर्जी से, जाती है वो अपनी मर्जी से। कारण क्या है, जब वो गन्ना उत्पादन देना बंद कर देगा, सूखना शुरू हो जाएगा, फिर किसान एकदम उसके एहसान भूल जाओ। बिल्कुल। जैसे 0238 ने किसानों को सच्ची पूछो तो घोड़ा गाड़ी ट्रैक्टर नवे बाइक वगैरह अच्छे फोन, ये 0238 की देन है। कारण क्या था, पहले जितनी भी गन्ना प्रजाति थी 50 कुंटल 60 कुंटल पे फेल हो रही थी, चाहे कितनी लागत लगा लो आप उनमें। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे हुआ क्या, 0238 जब आई, हमने भी बुआई करी। शुरू के साल बहुत छिद्दी थी, जैसे बांस पे से पत्ता उतर जा ऐसा उतर जावा था, घोड़ा बिल्कुल पीला रहता था, पशु चारा नहीं खावे थे, धरती नहीं पकड़ रही थी। लोगों ने क्या काम करा, बोर्ड बो का पाड़ी, हमने भी पाड़ी। फिर कुछ जमीन को हिसाब बना, कुछ लोगों ने, साइंटिस्ट लोग जो हैं बड़े बड़े, उन्होंने इसमें कुछ और काम करा, उसमें ब्याज बनाया थोड़ा सा उसका जो ऊपर का ये गोला होता है वो भी अच्छा बनाया। खैर ये वैरायटी तो 13235 वैरायटी है अर्ली की, इसकी तो कोई हम बात ही नहीं कर रहे, पहले तो हम पहली बात बता रहे हैं। ठीक। तो जी उसमें क्या हुआ, जैसे बुआई करी उसकी, उसने उत्पादन देने में यो हद करी, अगर किसी भाई ने उसे बोकर कोराजन की ड्रेंचिंग कर दी तो फिर भूल जाओ आप, फिर वो मान के चलो 900 पे हाथ मारेगी। बिल्कुल। और अगर किसी किसान ने जरा सा और उस पर को हाथ से घुमा दिया, एक दो चीज और फालतू कर दी, स्प्रे वगैरह का ध्यान करा, तो उसने 100 के भी रिकॉर्ड तोड़ दी। हाँ जी। अब वो जो गई है बहुत जगह चली गई, कुछ जगह जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, और भी किसान है जो बीज पे काम कर रहे हैं, उनके पास वो आज भी अच्छा उत्पादन दे रही। ठीक। उसका मेन कारण है वो लोग बीज पे काम कर रहे हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। गन्ना प्रजाति कोई भी हो, रेड रोड से ही जाती है। बिल्कुल। अब भाइयों का फिर फोन आया था, कल परसों भी हमने एक पॉइंट पर वीडियो बनाई थी कि भाइयों गन्ने में जो हो आप जो मील से मिलता है ट्राइकोडर्मा, ठीक, ट्राइकोडर्मा ले लो, माइक्रो हर्ज के नाम से आता है शायद वो, और दूसरा आता है NPK कंसोर्टिया, ठीक, उसकी ड्रेंचिंग कर लो। ड्रेंचिंग नहीं कर पा रहे तो 1 लीटर ये जो आता है, क्या नाम है इसका, तो नाम भी इस तरह का, मेरा ट्राइकोडर्मा लिक्विड में, और 2 लीटर NPK कंसोर्टिया को आप करीब 50 लीटर पानी में या 100 लीटर में, जैसा बर्तन हो, 1 एकड़ की डोज में बता दूं, और 1 किलो गुड़ और आधा किलो बेसन, उसका कल्चर तैयार कर लो आप। ठीक। लेकिन लगाने का उसका तरीका क्या है, मान के चलो हमने उसमें कहीं तो ड्रेंचिंग कर दें उसकी, साथ के साथ थोड़ी मेहनत भी पड़े, जो खेत 28-30 इंच पे बो रखे, उसमें किसान भाई अंदर नहीं बढ़ के कर सकता, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसा बरसात चल रही है, कोई खाद वाद हम नहीं लगा रहे, तो उसे मिक्सचर को पानी में चला दो। ठीक। मतलब जब पहला पानी आने को हुआ जब चला दो। लेकिन उसमें भी एक थोड़ी सी दिक्कत ये है, जैसे मान लो हमें अभी खेतों में खाद लगाना, अब उस दिन हमने वीडियो उस खेत में डाल ली थी, मन्ना और पुनीत भाई ने बनाई थी, तो बहुत भाइयों ने एक सवाल करा था, जिस भाई बात को मैं दोहरा रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि भैया अगर हम ड्रेंचिंग कर रहे हैं, उसके 10 दिन बाद में हमें फिर खाद डालना कुछ ना कुछ, फिर कैल्शियम भी डालना हमें,
ठीक। तो ये बताओ उसकी कोई क्रिया तो नहीं होने की। तो भाइयों ने बड़ा अच्छा सवाल करा था। तो अब मैं कह रहा हूँ भाइयों, आप जैसे बरसात का समय है, जिस गन्ने में आपको खाद नहीं डालना, जैसे पेड्डी के खेत हैं, पेड्डी में किसान भाइयों ने बहुत अच्छी लागत लगा दी, ठीक। उसमें आप ये कल्चर बनाकर जैसे ही पानी चलाओगे और 4 दिन 5 दिन पीछे, तो उसे आप जहाँ से पानी होगा वहाँ कनस्तरी लेके बैठ जाओ, ठीक। हर 10-15 मिनट में एक कनस्तरी धीरे धीरे करके पानी में डालते रहो। या ऐसा कर लो, उसके जो बर्तन आपने ले रखा उसमें 20 की सेटिंग कर लो, जो वो पानी के हिसाब से चलती रहे। तो ये 2 किलो NPK कंसोर्टिया और 1 लीटर ये जो होता है ट्राइकोडर्मा, ठीक। इसे अगर हम जमीन में डाल लेंगे तो जमीन की हमारी रेड रोट से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये फंगस पे काम करता है डायरेक्ट, ठीक। ये उन खेतों में, क्योंकि मैंने एक बात देखी है और किसान भाइयों से मैंने राय ली, ट्राइकोडर्मा से पहले और ट्राइकोडर्मा के बाद में कोई भी खाद नहीं डालना चाहिए खेत में। अच्छा, इसका जब लाभ है, कुछ नहीं डालना चाहिए। हाँ जी, ठीक। अब तो ये तो है उनके लिए कि जिस खेतों में खाद डल गया, अब आगे गेहूं होगा, पिड्डी फटेगी, तो उन खेतों में आप इसे लगा सको। अभी समय है, 2-3 महीने है मील चलने के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये अगली फसल में भी लाभ देगा। अब बात फिर वहीं आ गई, बात यहाँ आ गई कि अब क्या लगा मैं, अब क्या लगा। अब जैसे ही आपको लगेगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद में कि पहला पानी हमें अपने खेतों में लगाना है, ठीक, तो आप या तो कोम्बिकोल ले लो 2 किलो बीघे का, मतलब 10 किलो एकड़ का, ठीक, और या आप ले लो कैल्शियम और 5 किलो बीघे का, मतलब 11 का ले सको आप, ठीक। कंपनी ये इसलिए बतानी पड़ा क्योंकि उन्होंने एक संयुक्त मात्रा में बना रखी वो चीज, और उसमें आप 2 किलो एकड़ के हिसाब से ले लो बोरोन, ठीक। जब हम दोनों चीजों को मिलाकर उसमें ज्यादा नहीं, बस यूरिया ऐसा मान लो 5 बीघे खेत में बस आधा कट्टा, अच्छा, 5 किलो से 7 किलो से ऊपर उसमें यूरिया डाल लेना बिल्कुल भी। चाहे उसमें अगर आपको हाथ ज्यादा लग रहा, बारीक चल रहा आपका हाथ, उसमें चाहे आप 2 से 5 किलो गोबर की खाद मिला लें, पर ज्यादा उसमें यूरिया का प्रयोग ना करें, अच्छा, डाई ना मिला में कैल्शियम के साथ में, और उसे बारीक मुट्ठी से हल्का हल्का बखेर दें। हाँ जी, बोरोन और कैल्शियम गन्ने में ठोसपन पैदा करेगा। जो हमारे गन्ने में बीच में आपने देखी होगी ना सोती आ जाओ, तो अब अगर आप इसे एक खेत में बोरोन डाल लो और कैल्शियम डाल लो, दूसरे में मत डालो, तो जिस खेत में बोरोन डाला होगा या कैल्शियम डाला होगा, तो आप देखो जब आप दाती से ऐसे काटोगे तो उसमें सोती बनेगी, ठीक, और जिसमें कैल्शियम लग रहा होगा उसमें सोती नहीं बने। जब सोती नहीं बनने की तो वजन बनेगा, वजन बनेगा क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है वजन से, तो हमारे गन्ने का एवरेज बढ़ेगा। ये कोई महंगा नहीं है आइटम, मीडियम आइटम है, बरसात का समय चल रहा है, और इसे ऐसे हिसाब से डालना है कि जैसे मान लो अब हमने ये डाल दिया, हम इसमें कल को पानी लगा दें, अब जमीन पानी नहीं मांग रही, अगर अब आप पानी लगाओगे या कोई खाद डाल लोगे तो और ये उल्टा ऑब्जेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट रिजल्ट होगा इसका। अगर कोई भाई चौड़े खोड़ का खेत है, जैसे ये ट्रंच है, इसमें आसानी से चल सके, इस गारा में तो चला नहीं जाने का। जब 8-10 दिन के बाद में खेत 1 हफ्ते बाद में पैर धरने लायक हो जा, मौसम खुल जा, तो इसमें भी आप ड्रेंचिंग कर सको, ठीक, मतलब ट्राइकोडर्मा की और NPK कंसोर्टिया की। लेकिन उसके बाद में कम से कम 2 महीने खाद नहीं डालना, ठीक, 1-2 महीना पहले मत डाल लो, 1-2 महीना बाद में ना डालो। तो मैं उन भाइयों के लिए कह रहा जिन्हें अब डालना नहीं, जैसे गन्ने की पेड्डी है, उनमें जिसने जो डोज लगानी थी लगा दी, अब उन्हें कुछ भी नहीं करना, ठीक, अब तो मील पे जाएंगे, तो उनमें आप लगा सको, ठीक, कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा, ठीक। और वैरायटी की बात करूंगा, वैरायटी सारी अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस किसान उस पर काम करे, बस समय के हिसाब से बुआई करे। जैसा असोजी गन्ना है, असोजी गन्ने का उत्पादन ज्यादा है, लेकिन किसान भाई जो है ये मान के चलो 3 बीघे खेत, अगर छोटे से छोटा भी मान लो 3 बीघे का खेत है, 3 बीघे खेत को खल्ली नहीं रख सकता, ठीक, क्योंकि इस टाइम गेहूं के गन्ने बधाई आ गई और असोजी की बुआई भी नहीं हुई, तो वो जो 1 साल के बीच की इनकम उसकी जारी, उसे वो थोड़ा सा झटका महसूस हो, ठीक। अगर किसान भाई कर ले तो असोजी गन्ने पाओ धीरे धीरे,
एक खेत जैसे मान लो 2-3 बीघे का है, उसमें सब्जी गन्ने की बुआई करो तो वो बहुत बढ़िया, मतलब उसका उत्पादन मिल सके, उसे कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। आज के लिए इतना ही ज्ञान बहुत बढ़िया। और जो भी भाइयों को कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो, तो वो कमेंट कर सकें जी। नमस्कार। नमस्कार भाई।